राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जानन यारा। भगवान राम को तो प्रेम प्यारा है। भगवान राम जी को बोलते हैं कि मुझे तो आप अपने अंदर का प्रेम दीजिए, आप हमसे प्यार करिए, आप हमसे प्रेम कीजिए, संबंध बना के रखिए, मेरे होकर के रहिए। वो हमसे होता नहीं है। अच्छा चलिए जाने दीजिए। आप ये बताइए, क्या आपको पूजा करने में आनंद आता है? पूजा करने में आपका मन लगता है? उपासना करने में आपको प्रसन्नता होती है कि और करें? नहीं, अभी और जाप करें, नहीं अभी मन नहीं भरा है, अभी और हम साधना करें और उपासना करें। क्या ऐसा कभी आपका मन बोलता है? नहीं साहब, मन नहीं बोलता है, मन डोलता है हमारा, मन भागता है, मन हमारा रुकता नहीं है, एक जगह ठहरता नहीं है। और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे हमारे मन की छोड़िए, अर्जुन भी तो भगवान से यही दुविधा बता रहे हैं और इसी बात का रोना रो रहे हैं कि चंचलम ही मना कृष्णा, ये मेरा मन बड़ा चंचल है, ये जो मेरा मन है ये बड़ा अशांत है, ये मेरा जो मन बड़ा अस्थिर है, ये स्थिर नहीं रहता है, ये ठहरता नहीं है, ये शांत नहीं रहता है। मैं आपका भजन तो करना चाहता हूं गोविंद, मैं आपकी सेवा तो करना चाहता हूं, मैं आपकी उपासना और आराधना, आपका ध्यान तो करना चाहता हूं, मैं वैरागी होना चाहता हूं, मैं ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और वैराग्य मार्ग को ग्रहण करना चाहता हूं, लेकिन कर नहीं पाता हूं। क्या करूं, मेरा मन नहीं लगता है। ऐसा अर्जुन भगवान से बोलते हैं। तब बाके बिहारी लाल बोलते हैं, नंद नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन भगवान राजाधिराजा अनंत महाराजा श्री द्वारकानाथ जी बोलते हैं कि हे पार्थ अभ्यासेन कोन्तेन, बार बार प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस, बार बार अभ्यास, कोशिश करिए, प्रयास करिए, मेहनत करिए, श्रम करिए, परिश्रम करिए। मन नहीं लगता है, इसीलिए तो उपासना की जाती है, मन लगाने के लिए। हमारा मन भगवान की सेवा में, भगवान के दर्शन में, भगवान को भोग लगाने में, भगवान का जाप करने में, भगवान की कीर्तन करने में हमारा मन नहीं लगता है। इसीलिए तो हमको भगवान का भजन करना पड़ता है, जाप करना पड़ता है, यज्ञ करना पड़ता है, दान करना पड़ता है, साधु संतों की सेवा करनी पड़ती है। तो मन ही लग गया तो आपका फिर आप यहाँ कैसे रहेंगे? आप हिमालय में चले जाएंगे, आप फिर घर गृहस्थी में कैसे रहेंगे, संसार में कैसे रहेंगे? आप तो विरक्त हो जाएंगे, महात्मा बन जाएंगे। इसलिए मन ना लगे ये बुरी बात नहीं है, पर मन ना लगाने की कोशिश करें हम, यही बुरी बात है, यही बुरी बात है। इसलिए भगवान में मन लगाने की कोशिश करना चाहिए, तब भगवान की प्राप्ति होती है, तब भगवान की हमको कुछ झलक दिखाई पड़ती है, कुछ रस और कुछ स्वाद चखने को मिलता है। अब आप बोलेंगे कि हमारी भगवान ये नहीं सुनते हैं, भगवान हमारा ये काम नहीं करते हैं, भगवान की हम इतनी पूजा कर रहे हैं,
इतनी उपासनाएं कर रहे हैं, ऐसा ऐसा व्रत कर रहे हैं, ऐसी ऐसी कठोर साधनाएं और तपश्चर्याएं कर रहे हैं, फिर भी भगवान हमारी नहीं सुनते हैं। कितने दिन हो गया पूजा करते करते, पर आज तक मेरा एक भी काम भगवान नहीं किए, मेरा एक भी काम नहीं बनाए, मेरी एक भी प्रार्थना भगवान नहीं सुने। ये गलत है। भगवान से की गई श्रद्धा पूर्वक प्रार्थनाएं, भगवान के चरणों में की गई भक्ति भावना से अर्चनाएं कभी भी अधूरी नहीं जाती है, कभी भी अनसुनी नहीं होती है। सच्ची प्रार्थनाएं भगवान के सिंहासन को डोला देती है, इंद्रादि देवता घबरा जाते हैं। इसलिए भरोसा रखिए, यकीन रखिए और ऐसा मान के चलिए कि हमारी प्रार्थनाएं पूरी नहीं हो रही है, हमारी उपासनाओं का हमको फल नहीं मिल रहा है। इसका अर्थ यह है कि हो ना हो हम में ही कोई कमी है, हमारी उपासना में कोई त्रुटि है, हमारी साधना में कोई छिद्र है, हमारी प्रार्थना में श्रद्धा अथवा विश्वास का अभाव है। इसलिए भगवान तक वो प्रार्थनाएं पहुंच नहीं रही है। भगवान तो कहते हैं जब तू मेरे तरफ एक कदम बढ़ाता है तो मैं तेरे तरफ 11 कदम बढ़ के आता हूं। मेरे भाई बहन, भौतिक संसार में, इस माया से निर्मित जगत में, इस संसार की चकाचौंध में, इस संसार के प्रलोभनों में, आकर्षण में, लोभ लालच और मोह के बंधनों में हम ऐसे बंध गए हैं कि भगवान को सच्चे मन से याद ही नहीं करते, भगवान से हम प्रेम ही नहीं करते हैं। भगवान के दर्शन के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमारी आंखों में कभी आंसू नहीं आया, परमात्मा से मिलने के लिए हम कभी बेचैन नहीं हुए, वो भाव, वो श्रद्धा कभी प्रकट ही नहीं हुआ है हमारे अंदर जो मीरा के अंदर होता था। तेरी में तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। वो दर्द भगवान से मिलने का, वो तड़प भगवान से मिलने की, वो लगन भगवान को प्राप्त करने की, वो इच्छा भगवान का दर्शन करने की, ऐसी हमारे अंदर कहां पनपती है, कहां उत्पन्न होती है। मीरा जैसा भाव, सूरदास जैसा करुण स्वभाव, कारुण्य रस, तुलसीदास जैसी अनुपम श्रद्धा जिस दिन हमारे अंदर आ जाएगी, उस दिन भगवान हमारे पास आ जाएंगे, उस दिन ईश्वर हमारे नजदीक आ जाएंगे, हमको कण कण में, हर क्षण में भगवान दिखने लगेंगे। अब आप काम चलाओ पूजा कर रहे हैं, औपचारिकताएं निभा रहे हैं, फॉर्मेलिटियां पूरा कर रहे हैं, भगवान की पूजा प्रार्थना से ज्यादा तो आपका ध्यान हमारी मनोकामना पूरी कब होगी, हमारी इच्छा पूर्ण कब होगी, ऐसा आप प्रबल ऐसी कामनाओं से आपका हृदय भरा रहता है। शुद्ध मन से, निर्मल होकर के, निश्चल होकर के, निष्कपट होकर के, निस्वार्थ होकर के भगवान के चरणों में अपने आप को सौंप दीजिए। भगवान आपकी सारी जरूरतें पूरी करेंगे। भगवान को मालिक बना दीजिए, भगवान को अपने घर का, अपने जीवन का, अपने कारोबार का सेठ बना दीजिए और खुद आप स्वयं मुनीम बन जाइए।
फिर देखिए क्या आनंद आएगा जीने में। सारी टेंशनें और तकलीफें समाप्त हो जाएगी, बिल्कुल भी कष्ट नहीं होगा हमारे सीने में, बड़ा आनंद आएगा जीने में। इसलिए भगवान की सेवा, भगवान की उपासना कुछ साधु संगत करके, सत्संग करके, सत्संग भी सुनना चाहिए आपको, तब ना भगवान में श्रद्धा जमेगी। मन लगे ना लगे, लेकिन उपासना करना मत छोड़िए। सब छूट जाए लेकिन भगवान का भजन नहीं छूटना चाहिए। सबको भूल जाइए लेकिन भगवान को मत भूल जाइए। सब खो जाए तो खो जाए, लेकिन हमारे हृदय से भगवान की भक्ति और भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास कभी खोना नहीं चाहिए, कभी मिटना नहीं चाहिए। कोशिश करिए हर क्षण हर घड़ी भगवान का सुमरन चलते फिरते करिए। पहले भी पानी से ही लोगों की प्यास बुझती थी, प्यासा व्यक्ति पानी पीकर ही प्यास बुझाता था। आज भी आदमी की प्यास पानी से ही बुझती है, पानी से ही बुझती है। प्यासा पानी से ही तृप्त होता है। सूर्य पहले भी प्रकाश देता था और इस कलयुग में आज अभी इसी क्षण, इसी घड़ी, इसी तारीख में भी सूर्य ही हमें प्रकाश दे रहा है। सूर्य की रोशनी और प्रकाश से, ऊर्जा से ही हमारा भोजन पचता है। वनस्पतियां, पेड़ पौधे पनपते हैं और उनकी उत्पत्ति होती है, विकसित होते हैं। चंद्रमा पहले शीतलता देता था, चाहे वो द्वापर युग हो, त्रेता युग हो, चाहे सतयुग हो, और आज भी वही चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है रात्रि में। भगवान पहले प्रहलाद की सुनते थे, सुने थे, आज भी वो भगवान आपकी सुनेंगे जब आप प्रहलाद बन जाएंगे। सबरी के घर भगवान पहुंचे थे, आए थे और खाए थे झूठे बेर। आपके घर भी भगवान आ जाएंगे जब आपके अंदर सबरी के समान तपस्या और प्रतीक्षा, भगवान को देखने की ललक और भगवान का दर्शन करने की तड़प और इंतजार जिस दिन से करने लगेंगे भगवान का, भगवान आपके घर भी आ जाएगा। मीराबाई को जहर का प्याला दे दिया, विष से भरा कटोरा दे दिया, और मीराबाई उसमें गोविंद को देख करके गोविंद का प्रसाद मान के पी गई, तो भगवान ने उस जहर को अमृत बना दिया। आपके जीवन में भी अगर ऐसी अशुभ घड़ियां आ जाए, ऐसा बुरा समय आ जाए, तो उन संकटों से, उन मुसीबतों से भगवान चुटकियों में पार कर देंगे। आपको ऐन कैन प्रकार बचा देंगे, आपकी रक्षा कर लेंगे। पर मीरा की तरह आपके अंदर भाव होना चाहिए कि मेरो तो गिरधर नागर, दूसरो ना कोई, दूसरो ना कोई। जब भगवान ही भगवान दिखेंगे तो दूसरे सब नाते, रिश्ते नाते सब दूर हो जाएंगे, सब में भगवान ही दिखाई पड़ने लगेंगे। सूरदास की तरह जब आपके नेत्र भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में जाने के लिए तड़पने लगे, मंदिर में जाकर दर्शन के लिए व्याकुल होने लगे कि मुझे भगवान नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, मुझे भगवान को देखना है, मुझे भगवान से बातें करना है, मुझे भगवान को कुछ खिलाना है, फल खिलाना है, भोग लगाना है। जब ऐसी तड़प और ऐसी इच्छा जब आपके अंदर प्रबल हो जाएगी तो भगवान आपको दर्शन भी देंगे, आपको इन्हीं नेत्रों से दिखेंगे भी, और आपको परमात्मा गोदी में भी भेटाएंगे और आपके हाथ का जो कुछ आप खिलाएंगे वो भोग के रूप में ग्रहण भी करेंगे। इसलिए नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, इस संसार में भगवान से बड़ा